अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेशंस और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह जो कादिर मुतलक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। साथ ही आपको खबर दें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात में पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी, अफगान अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान अमल में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा है। पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत के बगैर कामयाबी मुमकिन न थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमन इलाकाई राब्तों के लिए विजन वाज़ेह है। कौमी ताकत के तमाम अनासिर मुत्तहिद होकर विजन को हकीकत की शक्ल दे रहे हैं, ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। खित्ते में दीरपा अमन, तरक्की, इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं। मोटरवे ज्यादती केस अपने अंजाम के करीब पहुंच गया। पुलिस ने घनौनी वारदात के अहम मुलजिम शफकत अली को गिरफ्तार कर लिया, जिसने न सिर्फ एतराफ जुर्म किया बल्कि इस लर्ज़ाखेज़ वारदात का सारा किस्सा भी सुना दिया। सीटीडी पुलिस ने ज्यादती केस के अहम मुलजिम शफकत अली को दीपालपुर से हिरासत में लिया। शफकत अली का न सिर्फ डीएनए मैच हुआ बल्कि उसने पुलिस के सामने एतराफ जुर्म करते हुए अपनी साबका वारदातों की तफसीलात भी बताई। मुलजिम शफकत ने पुलिस को रिकॉर्ड कराए गए इब्तिदाई बयान में कहा कि वो और मरकजी मुलजिम आबिद अली मिलकर 11 वारदातें कर चुके हैं। मुलजिम शफकत ने बताया कि मोटरवे पर वारदात के बाद एक रात किला सतार शाह में कयाम किया। अगले रोज मैं दीपालपुर और आबिद अली मांगा मंडी अपने वालिद के पास चला गया। उसने इंकशाफ किया कि मेरा आबिद अली से आखिरी बार 3 रोज कबल राब्ता हुआ था। गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने अपने बयान में बताया है कि आबिद ने वारदात करने के लिए मुझे और एक तीसरे मुलजिम बाला मिस्त्री को लाहौर बुलाया। तीनों वारदात करने निकले, लेकिन बाला मिस्त्री रास्ते से ही वापस चला गया। मैंने और आबिद अली ने डकैती और खातून के साथ ज्यादती की। शफकत ने बयान में बताया कि मैंने मुलजिम आबिद के साथ एक माह कबल भी शेखुपुरा में खातून से ज्यादती की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर ज्यादती किए बगैर फरार हो गए। शफकत अली ने खातून को उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। बाद खातून की हालत खैर होने पर दोनों खातून को वहीं पर छोड़कर फरार हो गए। शफकत ने खातून से 1 लाख नकदी। आबिद के क्राइम पार्टनर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। गिरफ्तार मुलजिम शफकत को आज खुद पुलिस के हवाले करने वाले मुलजिम वकारुल हसन और उसके बरादर निस्बती अब्बास की निशानदेही पर गिरफ्तार किया गया। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस में बड़ी पेशरफ। वकारुल हसन की निशानदेही पर मुलजिम शफकत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शफकत का डीएनए मैच कर गया। जराये के मुताबिक शफकत अली को 1 रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम वकारुल हसन ने शफकत के बारे में मालूमात दी थी। मुलजिम वकारुल हसन ने खुद को CIA पुलिस के हवाले किया था। दौरान हिरासत मुलजिम वकार ने इंकशाफ किया कि मुलजिम आबिद कुछ अरसे से शफकत नामी शख्स के साथ वारदातें कर रहा है। शफकत भावल नगर का रिहायशी और आबिद अली का दोस्त है। मुलजिम वकार ने बताया कि मेरा बरादर निस्बती अब्बास मुलजिम आबिद अली से राब्ते में है। मेरा मोबाइल फोन अब्बास के इस्तेमाल में था, जिसके बाद मुलजिम अब्बास भी खुद पुलिस के सामने पेश हो गया। पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाते हुए अब्बास ने बताया आबिद ने उसको नौकरी पर लगवाने का कहा था। वो दोनों साथ काम करते थे। मेरा केस से कोई ताल्लुक नहीं। आबिद के साथ सिर्फ काम की हद तक ताल्लुक था। मेरा कोई रास्ता नहीं साडे कोल आया काम ते कहंदा मेनू काम ते ला। काम ते जो साडे नाल जान लग पिया, काम ते जांदा रहा। काम दी हद तक जाण वास्ते ये साडे नाल रास्ता रखदा रहा कि कदों जाना है, शाम नूं सवेरे 8 बजे किन्ने बजे जाना है। की काम करदे? असीं स्टील मिल च काम करदे ने। स्टील मिल च काम करदे? हाँ जी, स्टील मिल च असीं काम कीता ते इहदा साडा तलक सिर्फ काम दी हद तक। तकरीबन मेरा महीना मैं आया कहंदा नाले मैं मोटरसाइकिल सही करानी ते मैं चाबी लै गया उत्थे दुकान धो के तेरे चला गया। होर इहदी मेरी कोई गल नहीं है, ना कोई राबता है मेरा। मैं अपनी सफाई वास्ते पेश होना, इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखना कि मेरे नाल इंसाफ होएगा। मेरा इहदा कोई तलक नहीं है, ये काम दी हद तक इहदा मेरा तलक सी बस। मोटरवे पर खातून से ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पुलिस ने आबिद के बहनोई और मजीद रिश्तेदारों को भी हिरासत में ले लिया। हसास इदारों ने कार्रवाई करके साहिवाल से मरकजी मुलजिम के साथी इकबाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मोटरवे पर ज्यादती केस की कौमी असम्बली में भी गूंज। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमती कारकर्दगी समेत CCPO के बयान पर कड़ी तनकीद की।
कहा मोटरवे वाकये पर सबके सर शर्म से झुक गए। पुलिस अफसर ने तानाजनी की और पूरी हुकूमत खामोश थी। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, मोटरवे पर नहीं हुआ ये ऐवान अगर मुतासरीन के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकता तो नमकपाशी न करे। पूरी कौम सोगवार थी तो हुकूमत वक्त इस बहस में उलझी हुई थी कि इस मोटरवे के ऊपर किसका कंट्रोल है। मोटरवे मोटरवे मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सानिया मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे, सियालकोट लाहौर मोटरवे। मोटरवे के ऊपर ये वाकया हुआ ही नहीं है स्पीकर साहब। ये इनका वजीर आज़म का वतीरा बन चुका है, ये इनका स्टाइल है, ये इनका कैरेक्टर है कि जब कौम को वजीर आज़म अपने आप को जब कौम गैर महफूज समझती है और वो तलाश करती है कि हमारा वजीर आज़म कहाँ है, वो अचानक गायब हो जाता है, खामोश हो जाता है। अपोजिशन की पार्टियां है वो क्या कह रही है जनाब स्पीकर, दो किस्म की बहस हो रही है। एक कि सानिया मोटरवे मुराद सईद मुस्ताफी हो जाए, दूसरी बहस ये हो रही है कि ये लेब किसने बनाया था। ये मुजरमाना गफलत थी जनाब स्पीकर कि जब आईजी के उस खत के ऊपर कोई एक्शन ना लिया गया और जिस तरह 2.5 साल होने को हैं हर मामले के ऊपर गफलत बरती गई है। आईजी ने खत लिखा था, आईजी ने खत लिखा था। स्पीकर साहब, आईजी ने खत नहीं लिखा, आईजी ने इन 8 खतूत का जवाब दिया। ये अवामी खिदमत के अजीम मंसूबे किस दौर में लगाए गए, ये अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम है कि इसका पूरा क्रेडिट ये मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को जाता है और मुस्लिम लीग नून को जाता है और उनकी टीम को जाता है। मोटरवे किसने बनाया, टेस्टिंग लैब किसने बनाया, डीएनए के टेस्ट कहां पे हो रहे हैं। स्पीकर साहब, अभी भी जो बहस हो रही है मैं इन तकरीरों का जवाब दे सकता था, लेकिन खुदा के लिए आप पूरी कौम आपको देख रही है, ऐवान खुद अपना तमाशा ना बनाए। मोटरवे खातून ज्यादती के मामले पर सीसीपीओ लाहौर ने मुतनाज़ बयान पर माफी मांग ली। उमर शेख ने कहा कि बयान से किसी की दिल आजारी हुई हो तो माफी मांगता हूँ। मुतासरा खातून और तमाम तबकात से माजरत चाहता हूँ, मेरे बयान का मतलब कोई गलत तासुर देना नहीं था। मैंने उस पर मीडिया के सामने पहले भी माजरत की थी क्योंकि मेरा कोई भी गलत मतलब या तासर नहीं था और अगर उसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई मेरी वजह से तो मैं तहे दिल से अपनी बहन से जिसके साथ ज्यादती हुई है माजरत करता हूँ और तमाम उन तबकात से कि जहाँ पर ये एक रंजोगाम या कैफियत गुस्से की है उन सबसे मैं माजरत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे वाकये में मुलव्वस मुलजिमों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया और बावर कराया कि कोई मारवाई अदालत काम न हो। ऐसे वाकये पर हुकूमत को कौम से माफी और हर्जाना अदा करना चाहिए। अदालत में सीसीपीओ ने अपने बयान पर गैर मशरूत माजरत कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने मोटरवे वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्तों पर समाअत की। सरकारी वकील ने वाकये के लिए कायम तफ्तीशी कमेटी का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये कमेटी खेलना बंद किया जाए, क्या ये तफ्तीश में मुदाखलत नहीं। चीफ जस्टिस ने अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने सीसीपीओ को शोकाज देने के मामले पर करार दिया कि गुंगलुओं पर मिट्टी झाड़ने वाली बात है। जिस शख्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है उसको बताया तो जाए उसने क्या खिलाफ वर्जी की है। सीसीपीओ ने तफ्तीश की तफसीलात से आगाह किया और एतराफ किया कि बदकिस्मती से मोटरवे पर सिक्योरिटी नहीं थी। चीफ जस्टिस ने बावर करवाया कि पुलिस कोई जवाब पेश करके अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सानिया साहिवाल की बात ना करें, उसमें फैमिली बेगुनाह थी लेकिन इसमें कई तल्ख हकीकतें थी। सीसीपीओ लाहौर उमर शेख ने दावा किया कि केस ब्रेक हो चुका है, 2-3 दिन में सब खुलकर सामने आ जाएगा। चीफ जस्टिस ने बावर करवाया कि वो उनका रात को सफर ना करने का बयान सुनकर परेशान हो गए। सीसीपीओ ने माफी मांगी और कहा कि वो माजरत चाहते हैं। अदालती कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सीसीपीओ का कहना था कि वो अवामी मफाद में सीसीपीओ लगे हैं। लोग कहेंगे कि मेरी तैनाती दुरुस्त हुई। 28 साल का कैरियर गवाह है, जाके पता कर ले। अगर कभी मैं सियासी टूल बना हूं तो पब्लिक इंटरेस्ट है, आया ही पब्लिक इंटरेस्ट में हूं, ये याद रखिएगा। और आप खुद कहेंगे कि शेख उमर सीधा कर देते ही। अदालती हुक्म पर दरखास्तों पर कार्रवाई 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन जामिन के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। मोटरवे ज्यादती केस में पुलिस ने अब तक क्या किया? अब पुलिस की टीम जब तक मरकजी मुलजिम तक पहुंचने में नाकाम क्यों है? 25 लाख रुपए इनाम के ऐलान के बावजूद मुलजिम कानून की गिरफ्त से बाहर है।
ज्यादती केस को 5 दिन से जायद अरसा गुजर गया। जैसे ही ज्यादती केस मीडिया पर आया, पुलिस ने इकदाम शुरू करने का ऐलान किया। पहले पुलिस ने अपनी कई तहकीकाती टीमें तश्कील दे दी। हुकूमत ने भी सूबाई वजीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील दी, जबकि अदालत में जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त भी दे दी गई। पुलिस की जानिब से तश्कील दी गई तहकीकाती टीमें जाए वक़ूआ का मुआयना करने के अलावा अमली तौर पर कुछ न कर सकी। मोटरवे ज्यादती केस में पुलिस क्या कर रही है? मीडिया में बेनकाब किए जाने वाले मरकजी मुलजम आबिद को ही गिरफ्तार न किया जा सका, जिसकी तस्दीक पुलिस ने भी कर दी और जिसका DNA भी मैच कर गया है। पुलिस की जानिब से एक्शन क्या होना था? वाकई में नामजद मुलजमान ने अज खुद गिरफ्तारियां देना शुरू कर दी। नामजद मुलजम वकारुल हसन ने रजाकाराना गिरफ्तारी दी और एक नए किरदार शफकत का नाम दिया जो आबिद का दोस्त है। मुलजिम वकार के बरादर निस्बती अब्बास ने भी शेखुपुरा में खुद गिरफ्तारी पेश की। शहरियों को समझ नहीं आ रहा पुलिस क्या कर रही, क्यों अब तक मुलजिम आबिद को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तहकीकाती टीमें किन खतूत पर तहकीकात कर रही हैं? ये भी बताया जा रहा है कि मुलजिम वकार का DNA मैच नहीं हुआ, लिहाजा उस पर केस साबित नहीं हुआ। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खामियां बरकरार है। साबिक डेप्यूटी कमिश्नर का मोटरवे हुक्काम को लिखा गया खत सच न्यूज को मौसूल हो गया। साबिक डिप्टी कमिश्नर ने NHA और मोटरवे हुकाम को खत लिखा था, जिसमें 5 खामियों का जिक्र किया गया था, लेकिन ताहाल अमल दरामद न हो सका। खत में वांदू गांव के करीब हिफाजती बॉर्डर मुकम्मल न होने का तस्करा किया गया। खत में मोटरवे पर पुलिस की तैनाती का भी जिक्र किया गया। खत डिप्टी कमिश्नर ने सिविल सोसाइटी और बिजनेस कम्युनिटी के इसरार पर सफर को महफूज बनाने के लिए लिखा था। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। चूरिया में 4 बच्चों से ज्यादती और कत्ल करने वाले मुलजिम का दीगर 2 केसेस में भी फैसला सुना दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुलजिम सुहेल शहजाद को 6 बार सजाए मौत की सजा सुना दी। मुलजिम सुहेल शहजाद को 2 बार उम्र कैद और 64 लाख रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई। मुल्क भर में खवातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद ज्यादती के वाकयात न थम सके। आज फिर इंसान नुमा भेड़ियों ने 7 मासूम लड़कियों को निशाना बनाया। खवातीन बच्चे घरों से निकलने से घबराने लगे हैं और पुलिस खामोश तमाशाई बनी बैठी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायदा कहते हैं कि जिस मुल्क में आइन का एहतराम न हो वहां कानून का क्या एहतराम होगा। मोटरवे वाक़े पर CCPO की गुफ्तगू किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। पूरी हुकूमत CCPO की वजाहत दे रही है। ये पहली दफा हुआ कि वजीर आला साहब IG साहब के साथ बैठ के, वज़रा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमाते हैं और कहते हैं कि हमने बंदे लोकेट कर लिए, हमने बंदे लोकेट कर लिए हैं, पकड़े नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो फरार हो गए। उनको पहले अलर्ट कर दिया कि तुम भाग जाओ। किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि इस पर कोई शर्मिंदगी का इजहार करे, कोई अफसोस का इजहार करे। ऐसी बौखलाहट में हम जो कह रहे थे कि इस हुकूमत ने और खास तौर पे पंजाब सरकार ने, इन्होंने पंजाब को इंतजामी बद इंतजामी का एक शाहकार बना दिया है। आज करप्शन के नारे, खत्म करने के नारे लगाने वालों, आज पंजाब में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड करप्शन है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने कहा है कि एहतसाब के नाम पर न्याजी नैब गठजोड़ में केसेस बनाए गए। नैब के असासाजात केस के तानेबानी शहजाद अकबर से मिलते हैं। नैब के असासाजात केस पे बयान देना उस केस को सियासी बनाता है और ये बात साबित करता है कि नैब के असासाजात केस के ताने बाने शहजाद अकबर से मिलते हैं। शहजाद अकबर ने असासाजात केस के हवाले से जब भी बात की है, झूठी बात की है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ। आपकी हुकूमत के दौरान पेट्रोल, आटा, चीनी, अद्वियात, आपने एक आम आदमी की जेब पे डाका डाला है। तो शहजाद अकबर साहब, आप परदेसी हैं, चंद दिनों के लिए आए हैं और इंशाल्लाह वक्त आएगा आपका नाम इस सेल में होगा और आपको भागने नहीं देंगे। यहाँ
भारत में 11 पाकिस्तानियों के कत्ल के मामले पर दफ्तर खारजा ने भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को तलब कर लिया। भारतीय रियासत राजस्थान में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के बेहमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए दफ्तर खारजा ने भारतीय हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को तलब किया। दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तानी हाई कमीशन न्यू दिल्ली की जानिब से कत्ल के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की तफसीलात जानने के लिए बार बार भारतीय हुकूमत को दरखास्त दी गई। वज़ीर आज़म ने अफगान अमन अमल को पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। बुरे अमन अमल से पाकिस्तान में खुशहाली आएगी। अफगानिस्तान में अमन से वस्ती एशिया तक तजारत शुरू होगी। अफगान अमन मुज़ाकरात की कामयाबी में पाकिस्तान का बड़ा किरदार है। उनका मज़ीद कहना था कि कबायलियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ज्यादा कुर्बानियां दी। चाहता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को सूबे में रोजगार मिले। ये इसी तरह जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स चल रही है तालिबान की और गवर्नमेंट की, और बहुत बड़ी ये भी अचीवमेंट है जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हमने बड़ी कोशिश की इसके लिए कि ये इकट्ठे बैठे और वहां अमन आए। ML1 जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट है, चाइना के साथ मिलकर, वो भी CPEC में है। कराची से लाहौर 8 घंटे में पहुंच जाएगी ट्रेन और फिर 2.5 घंटे में इस्लामाबाद पिंडी पहुंचेगी। इससे बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी रेल ट्रैवल और उसकी वजह से हमारी कार्गो सब चीजों में फर्क पड़ जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, सब चेंज आ जाएगा। हमारा इंटरेस्ट ये है, नौजवान आबादी है पाकिस्तान की, उनको नौकरियां मिलेंगी और खुशहाली आएगी। इस्लामाबाद रेड जोन में फायरिंग और तशद्दुद का मामला, थाना सेक्रेटरीट पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट मौसूल हो गई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट की रोशनी में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम बिलाल गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। यहां पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मोटरवे पर सफर गैर महफूज होने लगा। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी पर मोटरवे पर नामालूम अफराद का हमला। सेनेटर मिर्जा आफरीदी पर हमला भेरा के मकाम पर हुआ। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की गाड़ी के शीशे टूट गए। सेनेटर मिर्जा आफरीदी हमले में महफूज रहे। आपको बता रहे हैं कि मोटरवे पर सफर गैर महफूज होने लगा। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी पर मोटरवे पर नामालूम अफराद का हमला। सेनेटर मिर्जा आफरीदी पर हमला भेरा के मकाम पर हुआ। सेनेटर मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की गाड़ी के शीशे टूट गए। सेनेटर मिर्जा आफरीदी हमले में महफूज रहे। वफाकी हुकूमत के फैसले के तहत मुल्क भर में कोरोना के बायस 16 मार्च से बंद होने वाले तालीमी इदारे कल से दोबारा खुल रहे हैं। पहले मरहले में 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबत को बुलाया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा के बायस पाकिस्तान भर में तालीमी सरगर्मियां 6 माह से बंद हैं। हुकूमती इदारों के मुताबिक अब मुल्क में वबा के फैलाव में बड़ी हद तक काबू पाने के बाद हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल की जाएं। ताहम ये काम मरहलावार किया जाएगा। पहले मरहले में 9वीं, 10वीं और इंटरमीडिएट के स्कूल और कॉलेज को खोला जाएगा। इसके एक हफ्ते बाद 23 सितम्बर को 6ठी से 8वीं जमात के तलबा को स्कूल आने की इजाजत होगी, जबकि तीसरे मरहले में तमाम प्राइमरी स्कूल के बच्चे 30 सितम्बर से स्कूल जाएंगे। हुकूमत ने स्कूल को खोलने और बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर के ज़ाब्ताकार यानी SOPs भी जारी किए हैं, जिनका इतलाक मुल्क भर के हर सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज पर होगा और वो इन एहतियाती हिदायत पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। एक क्लासरूम में बच्चों की आधी तादाद को बिठाया जाएगा। अगर एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं तो एक दिन में 20 बच्चे आएंगे। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।